नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज सवाल अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर खड़ा है। सवाल रामायण को लेकर छिड़े चुनावी घमासान पर है। सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी रैली के दौरान रामायण का उदाहरण देकर रावण को सोने का हिरण बता दिया। उन्होंने कहा कि रावण सोने का हिरण बनकर माता सीता को हरने के लिए आया था, जो वास्तव में गलत संदर्भ था। लेकिन केजरीवाल के इसी बयान पर बीजेपी आक्रामक हुई, मोर्चा खोला। केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बता दिया। केजरीवाल पर चुनावी हिंदू होने का आरोप भी लगाया। इस पर केजरीवाल के सिपाहियों ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आप सांसद संजय सिंह ने पूछा, रावण के अपमान से बीजेपी इतना क्यों चिढ़ रही है? रावण के अपमान से इतनी आहत क्यों हो गई? हालांकि रामायण पर छिड़े महाभारत के बीच सवाल ये भी कि क्या वाकई केजरीवाल ने सनातन का अपमान किया? क्या केजरीवाल का रामायण ज्ञान दिल्ली में चुनावी मुद्दा बनेगा? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। और क्यों इन सब के बीच में दिल्ली मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा? मेहमान साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? अरविंद केजरीवाल के इसी रामायण ज्ञान पर दिल्ली में सियासी घमासान छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा, रावण माता सीता के हरण के लिए सोने का हिरण बनकर आया तो बवाल हो गया। चुनावी लड़ाई में राम रावण मारीच की एंट्री हो गई है और बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए उनके बयान को सनातन के अपमान से जोड़ दिया। एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया, ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण, और वो भी रावण। नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूं, जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है, कालनेमी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। दिल्ली चुनाव में रामायण पर महाभारत छिड़ गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की ओर से तीखे तीर चलने लगे और ये लड़ाई तब और भीषण हो गई जब बीजेपी ने अपने वादों का एक और पिटारा खोला। दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का आज दूसरा हिस्सा जारी किया, जिसमें वादा किया गया कि दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। ऑटो ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे। 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा करवाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने देंगे। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं, उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे।
तो वादों और दावों पर दिल्ली का सियासी गलियारा तप रहा है। गारंटी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन सवाल है कि दिल्ली में किसकी गारंटी चलेगी और किसके वादों पर दिल्ली की जनता भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसमें कुछ भी अलग नहीं।